नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी और किसान में। आज हम बात करेंगे अपने गेहूं की खेती के बारे में। जैसे अपनी गेहूं की खेती लहराती फसल है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में जो बातें की थी कि कैसे अपन फसल को तैयार करें, कैसे बीज की बुआई करो, कैसे बीज उपचार करें, कैसे खरपतवारों का प्रबंधन अपन करें। जिसके बाद में अपन आज बात करेंगे रोग की और पीलापन की, और बालियाँ बनते समय अपन को कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन सी अपने को व्यवस्था देखनी चाहिए, जिससे को अपने उपज अधिक से अधिक अपन प्राप्त कर सके। इसके बारे में अपन पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर अपना पहला वीडियो देखो और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना जरूर भूलें। जैसे अपना आता है वैसे आपको पता चल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन के बारे में। तो गेहूं में पीलापन जो आता है, कभी कभी शुरुआती अवस्था में अपने को पीलापन देखने को मिलता है, जिसके बाद में अपने को कभी उसमें जब जड़ की ग्रोथ नहीं हो पाती है या फिर जड़ के अंदर अपने को फंगस नज़र आता है, तो उसके कारण भी अपने को पीलापन देखना मिलता है। और कभी कभी जो अपने पौधे को जो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में चाहिए, पोषक तत्व की कमी से भी अपने को पीलापन देखने को मिलता है। जैसे कि अपने को अगर नाइट्रोजन पोषक तत्व की जगह कमी हमें नज़र आती है, तो उसके जो लक्षण है, अपने जो गेहूं का पौधा होता है उसकी जो पुरानी पत्ती, निचली पत्तियों का जो सिरा होता है, उसके अंदर अपने को नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीलापन नजर आएगा। और एक जिंक की वजह से भी अपने को देखने को मिलता है, जो जिंक की वजह से अपने को नई पत्तियों पर देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजन की वजह से पुरानी पत्तियों पर अपने को उसके लक्षण नजर आएंगे। और एक फास्फोरस और पोटेशियम की वजह से, और पोटेशियम की वजह से क्या है कि उसके किनारे झुलस जाएंगे। तो इनके कारण अपन को क्या करना है कि इसको रोकथाम के लिए अपने को नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक सल्फेट का अपने को प्रयोग करना है। तो अपन सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, और नाइट्रोजन का और एनपीके का तो अपने को भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। इनकी कमी से अपने को पौधों में जो ग्रोथ नज़र नहीं आती और पीलापन अपने को नज़र आता है। और एक होता है जड़ में निमोटेट। निमोटेट के कारण भी क्या है कि जड़ ग्रोथ नहीं कर पाती और नई जड़ें अपनी नहीं निकल पाती, इसके कारण भी अपने को पीलापन देखने को मिलता है, जो कि एक फंगस या कीट के द्वारा अपने को अंदर जड़ के अंदर मिलता है। तो इसकी अपन रोकथाम करनी है। तो रोकथाम करने के लिए अपन जैसे कि पोषक तत्व की अगर हमें कमी नज़र आती है, तो अपन पोषक तत्वों का कार्य करेंगे। जैसे एनपीके का अपना खाद, एनपीके वाली खाद, इसके अंदर यूरिया है और सल्फर है और एमओपी है। इन चीज़ों का अपन प्रयोग खेत के अंदर करेंगे, और पोटाश का भी अपन इसके अंदर प्रयोग करेंगे, ताकि अपन फसल सही ढंग से ग्रोथ कर पाए। फिर बात करेंगे अपन रोगों के बारे में, या फिर जैसे कि पीलापन हटाने के लिए, और अगर अपने कीटों का प्रकोप अगर ऐसे नहीं जाता तो इमिडाक्लोपिड का भी अपन इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर रोग होते हैं। गेहूं के अंदर वैसे तो अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। जैसे कि गेहूं के अंदर अपने को बात करेंगे कंडुआ रोग और अनावृत कंडुआ रोग, करनाल बंट है और रथुआ रोग है। ऐसे रोग अपने को गेहूं के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अपने को शुरुआती अवस्था में भी अगर अपने को देखने को मिल जाता है, या फिर बाद की स्टेज में भी अपने को रोग देखने को मिलता है। जैसे कि और इसके अंदर आती है रोली रोग, जो 3 प्रकार की रोली होती है, काली रोली, भूरी रोली और पीली रोली। ऐसी 3 रोली अपने को देखने को मिलती है। तो उनका अपने को शुरुआती अवस्था में उपचार करना है। फर्स्ट बात, अपने को ऐसी रोकथाम करने के लिए ऐसी किस्मों का चयन करना है। तो उससे क्या है कि जो प्रतिरोधक किस्में, रोग के प्रतिरोधक किस्में, जो कीट के प्रतिरोधी किस्में हो, अच्छी वाली किस्मों का अपने को उपयोग करना है। बीज को हमेशा बीज उपचार करके ही अपने को खेत के अंदर बुआई करनी है। बीज उपचार रहेगा तो अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और रोगों का प्रकोप कम होगा। तो अपने को बीज उपचार करना है। और उसके लिए अपन जैसे कि फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लेमडा साइप्रमेथ्रिन है और क्लोरोफोरिफोस है। ऐसी चीज़ों का अपन इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। और भी अनेक सारी बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उन चीज़ों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैनको जे 75% है, और क्लोरोफोरिफोस से लेमडा साइप्रमेथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सम का अपन प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल है जिनका अपन प्रयोग स्प्रे करके भी अपन इन रोगों को शुरुआती अवस्था में अपन रोक सकते हैं। शुरुआती अवस्था में अगर जैसे अपने कोई पौधे के ऊपर अगर रोग नज़र आ रहा है, तो रोगग्रस्त पौधे को अपने को उखाड़ कर और खेत के बाहर फेंकना है, ताकि वो रोग आगे नहीं फैले। जिसके बाद में अपन बात करेंगे गेहूं की बालियों के बारे में। जैसे गेहूं की बालियाँ निकलते समय क्या करें और क्या नहीं करें, ताकि अपने गेहूं की बालियों की मजबूत बने, दाना अच्छा बने और दानों की साइज अपनी अच्छी बन पाए। तो जैसे अपनी गेहूं की फसल, जैसे अभी ये 70-80 दिन की फसल अपनी हो चुकी है, तो अपन कैसे इसके अंदर क्या करें और क्या नहीं करें। तो जैसे अपनी गेहूं की फसल 70-80 दिन की अपनी फसल हो चुकी है, तो अपन जैसे गेहूं की ये बालियाँ हैं, तो बालियाँ का आकार कैसे बड़ा करें ताकि अच्छी साइज में आए और अच्छे अपने पौधा। तो अपन को जैसे गेहूं की बालियाँ निकलते समय, जैसे गेहूं की बालियाँ निकल रही हो, तो अपन कैल्शियम, नाइट्रोजन और सल्फर का प्रयोग अपन इसके अंदर करेंगे, ताकि इससे क्या दाना मजबूत और भराव रहेगा। फिर जिसके बाद में अपन प्रयोग करेंगे
005234 का, जिसके अंदर क्या होता है कि 005234 के अंदर एनपीके होता है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अपने को देखने को मिलता है। तो उसमें नाइट्रोजन तो अपने क्या 70-80 दिन का पौधा होने बाद में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। तो अपन क्या नाइट्रोजन तो 005234 के अंदर होती नहीं है, क्यों? नाइट्रोजन तो जीरो हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती है। और फास्फोरस 50% और 34% पोटेशियम होता है 005234 के अंदर। उसका स्प्रे अपन इसके अंदर करेंगे। और एक अच्छा सा अपने इसके अंदर जब ये 70-80 दिन की फसल हो जाती है तब इसके अंदर अपन एक अच्छा सा फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, ताकि कोई भी रोग इसके अंदर अपने को देखने को ना मिले। तो अच्छा सा एक फंगीसाइड आता है, एम पैकेट एक्स्ट्रा के नाम से आता है, जिसमें एजोस्ट्रोबिन प्लस साइप्रकोनाजोल होती है। उसका अपन इसके अंदर स्प्रे करेंगे। और 005234 जो है वो अपने को फास्फोरस जो कार्य करता है, फास्फोरस का कार्य होता है कि दाने में एक तो चमक बनाता है, दाने के अंदर चमक बनाता है। और पोटेशियम का कार्य होता है दाने को मजबूत बनाता है और साइज आकार में मजबूती आती है। अपन इस चीज़ का प्रयोग करेंगे जब फसल अपनी 100 दिन की हो जाती है, जिससे कि अपनी बालियाँ मजबूत हो जाती है। तो अपने को क्या है कि इसके अंदर एक तो 80 से 100 दिन की फसल होने बाद 005234 का अपने को स्प्रे करना है। और जैसा कि मैंने आपको रोगों के लिए बताया था, अपन रोगों की रोकथाम के लिए अपन इसमें थायोफ्लुड मेथाइल, मैनकोजेब और हेक्साकोनाजोल का भी अपन इसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। जिससे क्या, अगर हम इन चीज़ों के बारे में अपनी क्या, वैसे तो किसान क्या करते हैं कि फसल 100 दिन के होने के बाद में जैसे बालियाँ निकल जाती है, लोग किसान भूल जाते हैं कि भाई अपन अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते भाई जैसे ही नज़र हटती है और दुर्घटना घट जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में अपने को बराबर ध्यान रखना है। अपने को हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जैसे ही इसके अंदर जो झंडा पत्ता निकल जाता है, लेग लीफ निकलने के बाद में अपने को इन चीज़ों के बारे में अच्छा सा फंगीसाइड का स्प्रे करना है, 005234 का स्प्रे करना है, ताकि इन चीज़ों से अपने बालियों की लंबाई बढ़ेगी और कम से कम अपन प्रति एकड़ 30 क्विंटल का उत्पादन अपन ले सकेंगे, जिससे अपनी उपज अच्छी प्राप्त होगी। अगर अच्छी उपज प्राप्त होगी तो अपना अच्छा कार्य रहेगा, अपन एक सफल किसान के रूप में जाने जाएंगे। तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस तरीके से आपको खेत के अंदर करना है। और बराबर अपने को 100 दिन की फसल होने के बाद में भी नज़र रखनी है कि भाई अपनी फसल के अंदर कौन सा फंगस लगा हुआ है, कौन सा कीट लगा हुआ है। और जैसे कि अपने फसल के अंदर अपने को कीट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे तनाछेदक कीट है और पत्ती छेदक है। तो कीट के लिए जैसे अपने को शुरुआती अवस्था में अगर अपने को कीट देखने को मिलते हैं तो उसमें अपन नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इन चीज़ों के बारे में अपने बराबर जानकारी रखनी है, ताकि अपन अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें।